जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटा की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। आइंस्टाइन ने अपनी विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भी बना भी पाएँ तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले ही यात्रा संभव नहीं है। समय यात्रा के 5 तरीके। स्पीड, ये भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यावहारिक तरीका है। आइंस्टाइन के विशेषज्ञ सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव या टाइम डायलेशन भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है 2 परमाणु घड़ियों का उपयोग करके। भौतिकविदों ने बताया है कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। ग्रेविटी, ये विधि भी आइंस्टाइन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के सेंटर के करीब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इसे प्रभाव को मापा भी गया है। सस्पेंडेड एनिमेशन, जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वह निष्क्रिय है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का यह एक और कि हम समय की अपनी धारणा यानी परसेप्शन को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करें। कम कुछ घंटों तक चलने वाले अल्पालिक हाइब्रेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे किसी 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिक ने हाइपरबैरोजन सल्फाइड की अल्प खुराक देकर चूहों के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का एक तरीका बताया तथा 6 घंटे बाद बिना किसी दूसरे दुष्प्रभाव के उनकी प्रक्रियाओं को पुनः आरंभ किया। दुर्भाग्य से भेड़ और सूअरों पर भी इसी तरह के प्रयोग सफल नहीं थे। सुझाव दिया गया कि यह विधि बड़े जानवरों के लिए काम नहीं कर सकती। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉन मैलर्ड द्वारा रखा गया और यह था स्पेस टाइम्स को मोड़ने के लिए प्रकाश के
घूर्णन सिलेंडर यानी रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ लाइट का उपयोग। मेलट के अनुसार ज्योमेट्री अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है। समय यात्रा वर्म होल के जरिए भी करी जा सकती है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी समय यात्रा करने का जिक्र पाया गया है, हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर इंसानों के लिए ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत जटिल हो सकता है। वैसे आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में ये साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज़्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को अनंत वजनी या फिर इनफाइनाइट मास होने के साथ ही लंबाई में शून्य होना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को आधार करके अंतरिक्ष में वर्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। टनल आकृति में बना यह वर्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर मौजूद दो अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ती है।